सालों पहले की घटना है जब मैं बहुत छोटा था। राम राम भक्ता जी, आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताऊंगा जिस पर शायद आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन घटना बिल्कुल सत्य है। चलो मैं आपको जो है पहले उस जगह के दर्शन कराता हूँ। ये देखो, ये विशालतम पेड़ है बरगद का, और ये जो आप ओटला देख रहे हैं ये श्री सारवान बाबा का है। पहले कच्चा था, अभी किसान बंधु द्वारा उसे जो है पक्का बनवा दिया गया है। तो मैं बात कर बचपन की वो घटना आज भी मुझे जैसी की जैसी ही याद है। इनको श्री सारवान बाबा के नाम से जानते हैं, और बुजुर्गों के मुंह से मैंने सुना है कि पहले कोई राजस्थान से ऊँट वगैरह चराने के लिए आए थे, तो उनमें जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो शांत हो गए थे, तो उनको जो है यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब से वो सारवान बाबा के नाम से विख्यात हुए। हालांकि ज़्यादा कोई नहीं जानता इनको, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं इधर से, इस दिशा से, मतलब पूरब से उधर आगे खेत है, वहाँ से गर्मी का मौसम था, तो पहले गर्मी के टाइम में किसी से के भी खेत में से निकल जाया करते थे। हालांकि अब तो क्या है कि साल के पूरे महीने फसल रहती है, नहर आ गई तो मूंग वगैरह बो देते, तो रास्ते से जाना पड़ता, नहीं तो पहले किसी भी खेत से भी जा सकते थे। तो हम वहाँ से भूसा लेके आ रहे थे और दोपहर का टाइम था, और फिर यहाँ से हम जो है ऐसे सीधे निकल गए सामने। पहले यहाँ पर ऐसे और भी पेड़ थे, लेकिन हवा आंधी तूफान के कारण वो पेड़ गिर गए। अभी बाबा का पेड़ जो है सुरक्षित है, और बाबा का ओटला ये देखो, ये बाबा का ओटला जो बिल्कुल बढ़िया है। भक्ता जी, ये घटना कितनी पुरानी है? ये घटना लगभग उस समय मेरी उम्र 4 से 5 वर्ष की थी। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। भक्ता जी, जब आपके शरीर में बाबा ने प्रवेश किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? महसूस क्या है, जैसे ये मान के चलो कि मेरे अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और बोलने वाली वो आत्मा है, वो बाबा है, वही बोलते रहे मेरे, मतलब मैं सुन सकता था लेकिन मैं नहीं बोल सकता, मतलब कोई दूसरा ही व्यक्ति बोल रहा है, ये महसूस हुआ। और उनकी जो लैंग्वेज थी पूरी, वो पूरी राजस्थानी मारवाड़ी लैंग्वेज थी। जो फिर जानकारी करी बड़े बुजुर्ग लोगों से, तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ कोई राजस्थान से, जैसे अभी आते ना भेड़ बकरी चराने, तो ऐसे ऊँट वगैरह थे उनके पास, तो उनका देहांत हो गया था, तो उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया था। उनका नाम सारवान था, तो वो तभी से इस नाम से जाने जाते हैं। तो ये घटना हुई थी मेरे साथ ऐसी। बाबा आपके शरीर में थे तो और क्या हलचल हो रही थी? हलचल में तो यही है कि वो उनके शब्दों में, मारवाड़ी भाषा में जो है, वो जो शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और अधिक बार में ये शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि मेरी जो ये शिखा है, मतलब चोटी, इसमें पानी डालो। ये बहुत बोला उनने, ये घर वालों को भी पता, और जो जो देखने वाले थे दृश्य वो सब बोल रहे थे, ये देखो ये शिखा है ना, बोले इसमें चोटी में पानी डालो। अब इससे पानी डालने से वो पता नहीं एकदम शांत हो जा रहे थे, फिर बोलते फिर पानी डालो, ऐसे वो कर रहे थे, मतलब बहुत, ये बहुत ज़्यादा मतलब बोला उन्होंने। फिर बाद में परेशान तो नहीं किया बाबा ने? नहीं नहीं, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। भक्ता जी, बाबा आपके शरीर में कब तक रहे और बाद में क्या हुआ? देखो, पहले तो क्या, जब प्रथम दिन वो आए, उन्होंने उस दिन परिचय दिया, तो घर वालों को भरोसा नहीं हुआ, वो चले गए, फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर दूसरे, जब उनने प्रथम दिन टाइम समय बताया था, तो दूसरे दिन वो आए, फिर घर वालों को भरोसा हुआ कि नहीं यार, इन्होंने कल बोला, फिर आए। और फिर इन्होंने जो अपना थोड़ा सा रौद्र रूप दिखाया, मतलब आप शब्द वगैरह बोलना, ये वो, घर वालों ने शायद विश्वास नहीं किया, ऐसा कुछ घर वाले बताते, और मैं भी सुन रहा था। तो कम से कम ये 1 घंटे तक चला। उसके बाद हमारे मोहल्ले में ही एक बाबा है, श्री हरि बाबा, जो कि अब वो शांत हो गए हैं, उनके पास मुझे ले जाया गया, तो उन्होंने उनकी कुछ क्रिया की, तो उसके बाद से फिर ये बाबा नहीं आए। बाकी ये जीवन की जो मेरे सत्य घटना है, कोई भी आत्मा प्रवेश करती है, तो मैं कह सकता हूँ अनुभव के हिसाब से कि व्यक्ति वो नहीं बोलता, वो आत्मा बोलती है। पहले यहाँ पर एक टप्पर हुआ करता था, सेठ बाबा के नाम से विख्यात था। यहाँ पर उन
जो उनका भूसा रखा हुआ था। तो हमने यहीं से भूसा ले गए थे बैलगाड़ी में भर के, सालों पहले जब मेरे साथ घटना हुई थी। तो यहाँ से और हम सीधे जो बाबा का मैंने स्थान बताया था वहाँ पर निकल जाता था रास्ता, खाली खेत से कहीं से भी चले जाते थे पहले। ये यहाँ पर पहले जैसे गर्मी में खेत खाली रहते थे, गर्मी में नहीं बोते थे। आजकल क्या गर्मी में नहर आ जाती तो सब मूंग वगैरह बो देते हैं। पहले पानी नहीं रहता गर्मी में तो खेत खाली रहते थे, ऐसे खाली ये भी तो खैर बोई हुई है इसमें फसल, ये खेतों से होते हुए सीधे निकल जाते थे सामने। भक्ता जी, ये कौन सा स्थान? ये क्वाजी बाबा का है। यहीं पर जो है श्री हरि बाबा करके थे, वो शांत हो गए हैं, वो फोटो लगी उनकी, जूम कर रहे हैं। तो ये बाबा थे, इन्होंने कुछ क्रिया करी, उसके बाद से फिर सारवान बाबा दोबारा नहीं आए शरीर में। इनको क्वाजी बाबा के नाम से जानते हैं। अगर आप भी इस स्थान पर बाबा के दर्शन करना अगर आना चाहें तो आप हरदा से मात्र 9 किलोमीटर इंदौर रोड पे, अबगांव कला से भेरूपुर रोड पे आ सकते हैं। ये प्रधानमंत्री रोड है और यहाँ से ये खेत में फाटक से अंदर आप जाके उस पेड़ के नीचे बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मेरी कहानी में किसी प्रकार का कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य बात मैंने आपको बताई है। ये जो पूरी बात बताई मैंने, ये बाबा की है और बचपन में बाबा मेरे शरीर में आए थे उस पर आधारित है। जो लोग कोई बोलते हैं अंधविश्वास है, यह ऐसा नहीं है। कहीं कहीं अभी भी बाबा और कहीं शक्ति है। तो हम तो बाबा को मानते हैं श्रद्धा से। जय श्री सारवान बाबा, आपका आशीर्वाद बना रहे।